अ, अगर आपको लगता है कि मैं हर एक चीज़ दिखा पाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे अंदर ना एंग्ज़ायटी है। व्लॉगर्स वैसे ऐसे होते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कई बार आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं स्कूल के बारे में, बेटा स्कूल में अच्छे से बिहेव करो, वेल बिहेव करो, अच्छे से बात करो। आप उनकी बातों को लाइटली लेते हो क्योंकि वो स्कूल गए नहीं होते, उनके अंदर एक डर होता है। कंटेंट क्रिएशन काम बेसिकली सब लोग नहीं कर रहे हैं मेरे मेरे साथ के, तो मुझे डर रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपने एक आईएएस ऑफ़िसर जो रिस्पेक्टेड हैं, जो उनका नाम वी से स्टार्ट होता है, बहुत फ़ेमस हैं, वो दिमाग में चल रहे थे। एक के नाम वाले यूट्यूबर हैं, वो ना जगह-जगह जाके ट्राइबल लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ट्रैवलर व्लॉगर हैं। रीसेंट 3rd नंबर मेरे फ़ेवरेट ब्लॉगर हैं। एक ना मोमोज़ की मतलब उनकी बहुत अच्छा स्टार्टअप है। तो वो छोटा-सा लड़का है, मूंगा मूंगा व्लॉग्स के नाम से बहुत फ़ेमस है। 4th मेरा है प्रगति श्रेया, वैसे नंबर 1 है। 5th मेरा सेजल, जो कि बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं कि उन्होंने एक स्कूल वाली वीडियो बनाई थी एंड बहुत वायरल हो गई थी। नंबर 5 पे प्रगति वर्मा, ये मेरे काफ़ी फ़ेवरेट यूट्यूब व्लॉगर हैं। एक्चुअली में मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं कई बार वो चीज़ें छुपा लेती हूँ जो हर एक इंसान को नेचुरल फ़ील होती हैं। अगर मान लीजिए मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, तो मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, तो मैं साढ़े 8 साढ़े 7 अराउंड उठती हूँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि सुबह दिमाग में गाने चल रहे होते हैं, हार्ट बीट बढ़ रही होती है, नींद कंप्लीट नहीं होती। अब कहोगे इसका मतलब क्या होता है? मैंने अपने मामू से बात की, मामू कि एक्चुअली मेरा ना नेचुरल बॉडी साइकिल है वो ख़राब हो गया। तो मैं जब बात कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था, मेरे मामू मुझे एक आसन बता रहे थे कि खाना खाने के बाद रात को सोने आपको वो ट्राई करना है, जैसे आप पैरों के बाहर बैठते हो, तो वो मुझे बता रहे थे एंड वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी उस चीज़ को भी शूट करूँ, आपको दिखाऊँ, क्योंकि बोलने से आपको लगेगा कि क्या बोल रही है ये। एंड मेरी ना फिर मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स चल रहे थे जो मैं देखती हूँ, जैसे कि मेरे दिमाग में अभी शकीनी सॉन्ग है, जो कि किरण बाजवा जी का गाना है, वो बहुत फेमस हो रहा है, पंजाब का ही गाना है। आई एम ऑल्सो बिलोंग टू पंजाब। तो मेरे अंदर बहुत एंग्जाइटी है, तो मैं कई चीज़ें छुपाती हूँ। सुबह ना मेरे को जल्दी उठाया जाता था, कब से मैं नहीं उठती थी, मेरे को ये होता था उठ जाऊँगी करते करते हैबिट बना ली। जैसे आप डांस की प्रैक्टिस करते हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस कर करके आप इस चीज़ को सीख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। दिमाग में सात्विक योगा, बहुत सारे योगा चैनल चल रहे हैं अभी भी, चैनल चल रहे हैं, जैसे किसी ने बंद नहीं किया है कि मैंने मेरे दिमाग में जैसे ये थॉट्स आते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, इसके बाद ये करना है। एंड फिर तान्या फ़िटनेस के व्लॉग्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ा रही थी एंड मेरे को पढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो मैं वीडियो वगैरह मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, यूजीसी की तैयारी कर रही थी। एंड उसके बाद शाम के रात के 9:30 हो गए, यहाँ पे ये बेडशीट उल्टी ऐसे बिछी है, इसको चेंज नहीं किया था, परसों चेंज किया था, यहाँ पे पढ़ा रही थी, वो रूम का सेटअप है। एंड उसके बाद यहाँ घर खाली खाली लग रहा होगा आपको, बिल्कुल सही बात, ये दो जो कपड़े पोने हैं वो है, यहाँ पे मैंने गर्म करके तावा धो के अच्छे से रखा था। एंड मेरे दिमाग में इस टाइम पे यहाँ बहुत सारे यूटेंसिल थोड़े से थे, तो दिल्ली के जो बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी वीडियो चल रही थी, उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, कोई बाहर होता है, यहाँ मेरे नानी मम्मा घर खाली खाली लग रहा है। एंड मेरे मामू यहाँ स्केपिज़्म से थोड़ा टाइम फ़ोन चलाते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता होता, क्योंकि दिमाग में ना हमारे कंटेंट चल रहा होता है। हम ये सोचते हैं हम कंटेंट क्रिएटर बन जाएँ, बहुत अच्छा लगता है बनना। जब हम व्लॉग्स बनाते हैं तो कंटिन्यू नहीं हो पाता किसी कारण की वजह से। तो मेरे मन में ये होता है, जैसे मैंने इसको अच्छे से सेल्फ को क्लीन किया, कुछ खाली-खाली यहाँ ना चपाती बना दी, सब्ज़ी गरम कर दी। सब्ज़ी ना आलू की मेरे मामू ने बहुत अच्छी बनाई थी, तो ये वो सब्ज़ी है। एंड क्या होता है कि मेरे दिमाग में एक लावण्या है, लावण्या ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो एक्चुअली में उनकी पर्सनैलिटी है एक्ट्रेस वाली। लावण्य ये थोड़ा अनऑर्गनाइज़ है, इसको कल करूँगी। 2 बेडशीट सेम है, बेड मेरे मामू ऑलरेडी बिछा लेते हैं। एंड अराउंड 10 बजे मेरे मामू आ जाएँगे, उसके लिए उनके लिए चाय बनानी है। ये रूम में थोड़ा ऑर्गनाइज़ करने वाला पड़ा है, यहाँ पे मेरे कुछ क्लॉथ्स पड़े हैं। एंड उसके बाद एक्चुअली में ना मंदिर का बंद करने का टाइम हो रहा था, तो मुझे ये याद आया मैं क्यों इस चीज़ को शो कर रही हूँ, है ना? हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को शो करना मुझे अजीब-सा लगता है। मैंने कहा कि ये चीज़ें तो दिखाने वाली होती हैं, नहीं तो लोगों को यकीन कैसे होगा कि हाँ, आप सच में नेचुरल ऐसे ही हो। तो ये चीज़ें ना सोच-सोच के डालनी पड़ती हैं, क्योंकि ना जैसे मैंने प्रगति श्रेया का व्लॉग देख लिया, तो मुझे था मैं भी जल्दी उठूँ, मैं एस्थेटिक व्लॉग डालूँ, क्योंकि वो बीए डिपार्टमेंट में है, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट की हूँ, तो ऑलरेडी मैं बहुत एंग्ज़ायटी फ़ेस करती हूँ। एंग्ज़ायटी का व्लॉग कैसे डालूँगी मैं? हाँ, उसको एक्ट करके बता सकती हूँ कि सुबह शाम को अराउंड 4 बजे मुझे ना हार्ट बीट बढ़ रही थी, उस टाइम में मैं तारक मेहता का सीरियल देख रही थी, स्कूल वाला कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने देखा कि एक मिताली नाम की कंटेंट क्रिएटर हैं, वो ये एक्टिंग कर के भी दिखाती हैं। फिर मेरे दिमाग में ये होता है मुझे एक लैपटॉप भी चाहिए, बहुत सारी डिमांड्स आती रहती हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो जैसी हूँ वैसे करूँगी। मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, मेरे यूट्यूब ने वीडियोज़ ने काफ़ी मदद की है।
क्योंकि रियल लाइफ में इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आज लेट उठे हैं ना, तो इस टाइम पे कोई और कर लेगा एग्ज़ाम क्रैक, कोई पढ़ रहा होगा। तो घर में मोस्टली आप टाइम टेबल इधर-उधर कर देते हो। मान लीजिए आपकी 5 बजे ट्रेन थी, आपने मिस कर दिया, आप सो रहे थे, है ना? तब भी तो उठते ही ना। तो ऐसे एक्सट्रीम बनाना पड़ता है अपने आप को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरे मामू ने आज सब्ज़ी, उनका आज नहीं था, तो मूड नहीं था, ऊपर बैठ के आई थिंक वो अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो हर रोज़ करते हैं। बताने वाली ख़ासियत नहीं है, बट क्या करूँ, ये चीज़ मेरे को बतानी बहुत ज़रूरी लगती है। मैं ना मुझे बहुत भूख लग रही है 2 दिन से, कल भी लगी थी अराउंड शाम के 6 बजे। टाइम तो फिक्स नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, घर में कुछ अभी है नहीं है, मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, तो कुछ सामान वगैरह ऐसे मिल जाता था। तो मैंने आज ऐसे कुछ पैकेट खा लिया, कुछ मैंने कुछ स्नैक्स खा लिए, अब लोगों का सैर का टाइम हो रहा है, तो मैं खुद प्रेज़ेंट नहीं रहती हूँ, मुझे अलोन रहना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई शूटिंग करे, मेरी कोई वीडियो बनाए, तो मैं उस चीज़ को प्रोडक्टिवली लेके करूँगी। एंड ये लाइफ़ मेरे दिमाग में चलती रहती है, एंड आई वाज़ जस्ट ड्रीम अबाउट इट, हमेशा से रहता था। जैसे मैंने प्रगतिशीला का व्लॉग देख लिया, मैं बहुत मोटिवेट होगी, पर मैं 2 दिन करूँगी, तीसरे दिन नहीं कर पाऊँगी। मुझे पता है मैं नेचुरल वैसी नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे से छोटी हैं। एंड जितना आप फ्रेश माइंड यूज़ करते हो, उतना न्यू-न्यू चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। आप जितना आगे जाते हो, आपको ढूँढना पड़ता है, आपको अकेले सब मैनेज करना पड़ता है, आपके साथ कोई नहीं होता। आप सुबह उठ रहे हो, तब भी आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको कोई उठाने वाला नहीं है। अब नानी मम्मा वैसे भी नहीं है मेरे साथ, छोड़ के जा चुकी हैं दुनिया। मामू वैसे भी थोड़ा-सा लेट उठते हैं, वैसे उन्होंने मुझे उठाया था, आज मैं 9 बजे उठी थी। कोई ऐसी अच्छी वाली बात नहीं बता रही हूँ, बट ये चीज़ मेरे साथ है कि मैं एंग्ज़ायटी में नहीं उठ पाती हूँ। फिर मैंने कमेंट किया सात्विक योगा के यूट्यूब चैनल पे कि मुझे ऐसे-ऐसे करके दिक्कत आ रही है। ये चीज़ें नहीं पता है कि मैं ये चीज़ फ़ील कर रही हूँ। ये मेरे मामू का आने का टाइम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। विश लक।